कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है अपने कार्य पर लौटें। आज के बाइबल छंद है 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 13। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। तथा यहोशू अध्याय 5 पद 13 और 14। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, वह हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? हम खुद को जितना जानते हैं, उससे बेहतर परमेश्वर हमें जानता है। हम उससे कुछ नहीं छिपा सकते। इससे पहले कि हम प्रार्थना करना शुरू करें, वह यह भी जानता है कि हम क्या मांगने जा रहे हैं। वह हमारी प्रतिभा, कमजोरियों, सीमाओं और क्षमता को जानता है। इस ज्ञान के अनुसार वह हमें सफल होने के लिए पद और कार्य प्रदान करता है। हमारी एकमात्र जिम्मेदारी उसकी आवाज को सुनना और समझना है कि वह हमें किस स्थान पर रखना चाहता है। हम दूसरों के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते, यह सोचकर कि उनके पास एक बेहतर स्थिति, अधिक प्रसिद्धि या एक बेहतर जीवन है, क्योंकि हम नहीं जानते कि उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए किन संघर्षों का सामना करना पड़ा है। हमें नहीं पता कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या बलिदान दिया गया है। हो सकता है कि आप इस तरह की स्थिति के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। जीपीएस की तरह, यदि आपने अपना बुलावा के संबंध में गलत मोड़ लिया है, तो अभी कह रहे हैं नए मार्ग की पुनर्गणना। कृपया यह विश्वास करके इसे अनदेखा न करें कि आप अपनी बुलावा को प्राप्त करने का एक बेहतर तरीका जानते हैं। रुको, एक कदम पीछे हटो और उस बुलाहट की ओर लौटो जो परमेश्वर ने इस ऋतु में तुम्हारे लिए रखा है। यदि आप एक पास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको एक समय के लिए टेबल परोसने और शौचालयों को साफ करने की आवश्यकता हो सकती है। या हो सकता है कि आपको पहली बार सड़क के किनारों पर प्रचार करने और विरोध और अपमान का सामना करने की आवश्यकता हो, यह देखने के लिए कि क्या आप इस तरह की बुलाहट के लिए उपयुक्त हैं। परमेश्वर द्वारा निर्धारित प्रत्येक पद फलदायी और पुरस्कारों से भरा होगा, यदि हम तब तक विश्वास योग्य बने रहें जब तक कि परमेश्वर हमारे कार्य को बदलने का निर्णय न ले ले। यदि नहीं, तो आप सफल होंगे, लेकिन बेमौसम, शायद बहुत कम, और बहुत देर हो चुकी होगी। केवल परमेश्वर ही बड़ी तस्वीर देख सकते हैं और हमें गलत चुनाव करने से रोक सकते हैं। केवल वही करने योग्य है जो परमेश्वर की ओर से है। बाकी सब फीका पड़ जाएगा और हवा के साथ चला जाएगा। अभिषेक तभी प्रवाहित होगा जब आप नियत कार्य निर्धारित स्थान पर और निश्चित समय पर करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सर्वशक्तिमान हैं। हम में से प्रत्येक के लिए एक अनूठी और दिव्य योजना रखने के लिए धन्यवाद। हमें फलदायी होने के लिए आवश्यक प्रतिभा और शक्ति देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप में हमारी मूल योजना से भटक जाने के लिए हमें क्षमा करें। हम चाहते हैं कि आप हमारी प्रारंभिक कॉल पर लौटने में हमारी सहायता करें। दूसरों से अपनी तुलना करने और उस कार्य की सराहना न करने के लिए हमें क्षमा करें जो आपने हमें सौंपा है। हम चाहते हैं कि आप हमारे माध्यम से जो कर रहे हैं, उसका शाश्वत मूल्य हम देखेंगे। हम घोषणा करते हैं
कि अब हम ठीक से चल रहे हैं, कि हम अनंत काल तक फल लाएंगे, कि वे मौसम में होंगे और हम यीशु के नाम की महिमा करेंगे। हम आपके हाथों में शक्तिशाली उपकरण हैं और हम चाहते हैं कि हम उसे पूरा करेंगे जिसके लिए आपने हमें चुना और हमें बचाया। यीशु के पराक्रमी नाम में हम पूछते हैं, आमीन।